चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपकी टोटल इसमें 10 यूनिट्स रहेंगी, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसका मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके कुछ आएंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, जिसका मतलब है कि लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, जस्टिस न्याय, राइट्स अधिकार, डेमोक्रेसी लोकतंत्र और पावर शक्ति, सिटीजनशिप नागरिकता। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें जितने भी विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं वो, और इनके प्रकार, और ये इनकी शुरुआत कब से हुई या फिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल ट्रेडिशंस आपका शुरू होगा, जिसमें लिबरलिज्म, जिसमें कई टॉपिक्स आएंगे। ये सारे टॉपिक्स पॉलिटिकल ट्रेडिशन से हैं। लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद, कंजर्वेटिज्म अनुदारवाद, सोशलिज्म समाजवाद, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद, फेमिनिज्म नारीवाद, जिसमें आप वंदना शिवा और इसके साथ साथ बहुत से जो नारीवादी विचारक हैं इनको पढ़ोगे आप। इकोलॉजिज्म पारिस्थितिकीवाद, अर्नेस्ट हैकल, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। मल्टीकल्चरलिज्म, जिसका मतलब होता है बहुसांस्कृतिकवाद, बीकू पारेख, इन सबको आप पढ़ोगे। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, ये सब आप जो बुक्स लिखी गई हैं ये सब आप पढ़ोगे। समुदायवाद होता क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म में आप पढ़ोगे उत्तर आधुनिकतावाद, जो कि मिशेल फुकोल्ट, डेरिडा, लियोटार्ड जैसे विचारकों द्वारा दिया गया है। ये आपकी पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का। फिर आपका आएगा यूनिट सेकंड, जो कि है आपके पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड। पॉलिटिकल थॉट मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को आप पहले पढ़ोगे, जिसमें आप कन्फ्यूशियस के विचारों को पढ़ोगे। फिर प्लेटो, एरिस्टोटल, देन आपके मैकियावेली आएंगे। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों जो हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर हैं, वो आप इनके थ्योरी को पढ़ोगे, इनके बुक्स को पढ़ोगे। हीगल, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ोगे, जिनकी थ्योरीज हैं मार्क्सिज्म से रिलेटेड आइडियोलॉजी। ग्रामशी, हन्ना आरेंट, फ्रांस फैनन, ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स, इनकी बुक हैं, फेमस बुक्स हैं। माओ जेडांग और जॉन रॉल्स आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। तो इतने थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका आएगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यूनिट थर्ड। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपका यूनिट थर्ड आएगा धर्मशास्त्र, मतलब कि भारतीय राजनीतिक विचार। ये जो आपके इसके पहले जो यूनिट था वो था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। ये जो आपका थर्ड यूनिट है ये आपका है भारतीय राजनीतिक विचार सिद्धांत से रिलेटेड। तो धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानासुत्त, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार, E.V. रामास्वामी पेरियार, मोहम्मद इकबाल के बाद M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, V.D. सावरकर, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, J.L. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। फिर दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के का जो इसको IPT आप कह सकते हो कि मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आपके इतने थिंकर्स आपके आएंगे भारतीय राजनीतिक विचारकों से। तो इनके बुक्स और इनके थॉट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों यूनिट्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। फिर आपकी यूनिट फोर्थ है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसको हम कहेंगे तुलनात्मक राजनीति से संबंधित तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। इसमें आपका टॉपिक फर्स्ट है अप्रोचेस, उपागम, जितने भी आपके हैं इंस्टीट्यूशनल संस्थात्मक जो उपागम है, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के बाद आपका आएगा जो टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति में पॉलिटिकल इकोनॉमी,
फिर उसके बाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है, एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव संस्थावाद, कंपैरेटिव मेथड्स, इसके जो भी तुलनात्मक विधियाँ हैं वो आप पढ़ेंगे। फिर आपका कोलोनियलिज्म, डीकोलोनलाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ कोलोनियलिज्म, एंटी कोलोनियल स्ट्रगल्स एंड डीकोलोनाइजेशन। आपकी ये जो उपनिवेशवाद से संबंधित, इसका मतलब हुआ उपनिवेशवाद, बी औपनिवेशीकरण और प्रकार उपनिवेशवाद के फॉर्म्स, और फिर जो जितने भी स्ट्रगल्स हुए वो सब आप पढ़ोगे। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, जो नेशनलिज्म का टॉपिक है। स्टेट थ्योरी में आप राज्य के सिद्धांत को पढ़ोगे, जिसमें आप डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़ आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पढ़ोगे, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशंस स्टेट आप पढ़ोगे। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, नेशन स्टेट मतलब राष्ट्र राज्य, ये आपकी राज्य के सिद्धांत में आएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका पॉलिटिकल रेजिम्स, मतलब इसमें डेमोक्रेटिक, इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी एंड नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स जो है आपके इसमें आएंगी। नौकरशाहीकरण और मिलिट्री डिक्टेटरशिप, सैन्य तानाशाही, जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा, फासीवादी विचारधारा, ये सब आपके इसमें आएंगी। फिर आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब होता है संविधान और संविधानवाद। तुलनात्मक राजनीति के बुक में आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो बुक होती है, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार, रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि विधि का शासन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब आप जो यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर्स एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आप पढ़ोगे। तो ये सारे नेट के सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स आपके बनते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, ऑनलाइन इसका पेपर होता है। इसका मतलब होता है लोकतांत्रिकरण, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, विकास, और अंडर डेवलपमेंट जो अल्प विकास से संबंधित थ्योरी, डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता, मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है आधुनिकीकरण के का जो कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड सिस्टम मतलब विश्व व्यवस्था सिद्धांत वॉलरस्टीन की है। डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, विकास और लोकतंत्र, आप इसमें टॉपिक्स पढ़ोगे। तो ये अभी आपके इस यूनिट में आपकी ये सारे चीज़ें आएंगी। स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, रूलिंग क्लास, पावर एलिट्स, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, मतलब कि यहाँ पर आप जो राजनीति का विजन, सी राइट मिल्स की आपको बुक का नाम भी पता होगा, पावर एलिट, तो वो आपकी इसमें उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज़ है, रूलिंग क्लास जो शासन करता है वर्ग, उसकी जो शक्ति से संबंधित जो थ्योरीज़ है, शक्ति संरचना, आप इसमें पढ़ोगे। फिर उसके बाद एक्टर प्रोसेसेस, आपके जो इलेक्टोरल सिस्टम, निर्वाचन व्यवस्था, पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल एंड पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था, इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूहीकरण, सोशल मूवमेंट्स, मीन्स आपका होता है सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट्स मीन नव सामाजिक आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन और जो आपके पर्यावरण संबंधी आंदोलन, बहुत से आंदोलन इसमें शामिल होंगे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs जो होते हैं आपके NGO, एंड सिविल सोसाइटी मतलब कि नागरिक समाज, रिवॉल्यूशन, क्रांति, आप इसमें ये आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके तुलनात्मक राजनीति में आएंगी। फिर आपका यूनिट 5 शुरू होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इसका मतलब होता है IR। तो IR के टॉपिक में आपके कई चीज़ें आएंगी। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधित के अध्ययन से जो संबंधित उपागम है। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, रियलिज्म हिंदी में यथार्थवाद होता है। मार्गेंथाउ की थ्योरी आपके इसमें आएगी, और भी थिंकर्स आएंगे। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म,
संरचनात्मक मार्क्सवाद, नियो लिबरलिज्म नव उदारवाद, नियो रियलिज्म नव यथार्थवाद, केनेथ वॉल्ट्ज की थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, आलोचनात्मक जो सिद्धांत हैं, फेमिनिज्म नारीवादी सिद्धांत तथा पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावादी जो सिद्धांत है वो आपके इस यूनिट में आएगा। फिर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, स्टेट सिस्टम, राज्य की व्यवस्था संबंधित नॉन स्टेट एक्टर्स जो गैर राज्य करता है, पावर्स, शक्ति का कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी संप्रभुता का कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधित जो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो अवधारणाएं हैं कॉन्सेप्ट वो आप पढ़ोगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, संघर्ष और शक्ति में आप चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डेटरेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप पढ़ोगे। संघर्ष और शक्ति की यूनिट में आपका ये सब आएगा। फिर आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है यूनाइटेड नेशंस। इसमें एम्स आप पढ़ोगे कि संयुक्त राष्ट्र के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग ऑफ यूएन, पीस, शांति एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है वो आप पढ़ोगे। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक जो गवर्नेंस है, और ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, उत्तर दक्षिण संवाद इसमें आपके आएंगे। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20 से रिलेटेड जो अभी हाल में ही हुआ है G20 का सम्मेलन, अध्यक्षता हुई, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी या भारत के पहले किसने की थी और भारत के बाद अब कौन करेगा, तो ये आप इसमें ध्यान में रखना होगा। ब्रिक्स से रिलेटेड भी टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, EU जिसको कहते हैं EU और अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको SCO भी कहते हैं, और आसियान। तो ये जो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब होता है क्षेत्रीय संगठन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है IR के टॉपिक में। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। फिर ह्यूमन राइट्स में आप मानव अधिकार को आप पढ़ोगे, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, पावर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि पहचान की राजनीति, कल्चर संस्कृति, रोल ऑफ रिलीजियन, धर्म, संस्कृति, ये सब आप पढ़ोगे इसमें। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का आपका टॉपिक होने जाना है यूनिट 6 मतलब भारतीय विदेश नीति। इसमें आप भारत की विदेश नीति के टॉपिक को पढ़ोगे। पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ आइडेंटिटी एज पोस्ट कोलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड एज इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो भारत में आप इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी पढ़ोगे। भारतीय विदेश नीति में कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, क्या चेंजेस हो रहे हैं, अनिरंतरता एवं चुनौतियाँ, प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM जो आप गुटनिरपेक्षता नीति है वो आप पढ़ोगे। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, निर्धारक तत्व को भी आप पढ़ोगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो इसकी प्रासंगिकता क्या है गुटनिरपेक्षता की। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की परमाणु नीति किस तरह है वो भी आप इसमें पढ़ोगे। इंडियाज़ रिलेशन विद मेजर पावर्स, जो मुख्य जो शक्तियां हैं उनके साथ भारत के क्या संबंध है, इस यूनिट में आएगा आपका। USA, USSR, रशिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन के साथ क्या संबंध है, आप इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे। इसके बाद इंडियाज़ एंगेजमेंट विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियाज़ रिलेशन विथ यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी आप पढ़ोगे। इंडियाज़ रिलेशन विथ नेबरहुड, सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति, और एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी जो पश्चिम की ओर देखो। तो ये सब आपकी
मतलब भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है वो आप इसमें पढ़ोगे। इंडियाज negotiation strategies in international regimes, the United Nations, World Trade Organization, WTO, International Monetary Fund, IMF, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो अंतर सरकारी संगठन है वो भी आप पढ़ोगे। कंटेम्प्रेरी चैलेंज जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, environmental security, migrants and refugees, water resources, international terrorism and cyber security, ये सब आप इस यूनिट में पढ़ोगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के यूनिट में। फिर नेट की जो एग्ज़ाम में एक और यूनिट आ जाती है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसमें आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। एक तरीके से भारतीय संविधान के बारे में आप पढ़ोगे कि भारतीय संविधान कैसे बना, ये सब चीज़ें आपकी इसी में आएंगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट, कैसे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे ये सब हुए थे। ये असेंबली आप पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉम्पोजिशन, आइडियोलॉजिकल होर्डिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, ये सब आप इस यूनिट में ही आएगा। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे, प्रेम्बल पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट्स FR पढ़ोगे आप, फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, DPS भी पढ़ोगे यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आप इसमें पढ़ोगे इसी यूनिट में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पढ़ोगे, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, चेक्स एंड बैलेंसेस, शक्ति संतुलन की जो बात होती है, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं, संवैधानिक सुधार भी आप इसी यूनिट में पढ़ोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा इस यूनिट में, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी पढ़ोगे। फिर यूनियन पार्लियामेंट आएगा, स्ट्रक्चर, रोल एंड फंक्शनिंग, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ोगे आप, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता। फिर जुडिशियल रिफॉर्म, जितने भी सुधार हुए हैं न्यायिक सुधार वो आप पढ़ोगे। इसमें कवर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट, गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरलिज्म इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो आपकी इस यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ इसमें पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन जो व्यवस्था है ना, निर्वाचन आयोग, वो आपकी इसमें आएगी। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन की क्या व्यवस्था है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रूल्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप पढ़ोगे इसमें। फिर लोकल गवर्नमेंट पढ़ोगे, स्थानीय जो स्वशासन है, फंक्शन एंड रिफॉर्म्स कैसे फंक्शन करता है और रिफॉर्म्स की ज़रूरत जो भी है वो आप लिखोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय जो जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक आयोग है। ये सब आप पढ़ोगे कि इनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं, कब ये बना था। जैसे कि 1993 में महिला आयोग बना, तो ये सब इसकी पहली कौन अध्यक्षा थी, वर्तमान में कौन है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, ये आपकी है यूनिट 8। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इसमें आप पढ़ोगे डेवलपिंग प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी आप इसमें पढ़ोगे। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की जो राजनीति, उसमें रिलीजन, धर्म, ट्राइब, कास्ट, जाति, रीजन, लैंग्वेज, ये सब आप पढ़ोगे। सोशल मूवमेंट्स यानी कि सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं, दलित से संबंधित, ट्राइबल, वुमेन्स, फार्मर्स, किसान आंदोलन, लेबर्स भी आप इसमें इस यूनिट में भी ध्यान रखकर आपको तैयार करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शंस ग्रुप्स,
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, reorganization of Indian states, state as political and economic units, sub-state region, regional parties, demand for new states, ये आपकी इस यूनिट में आएगा। Gender and politics in India, issues of equality and representation, ideology and social basis of political parties, national parties, राष्ट्रीय पार्टी, स्टेट पार्टी यानी कि क्षेत्रीय जो दल होते हैं, राष्ट्रीय दल इस समय कितने हैं, पहले कितने थे, कब ये बना था, क्या चुनाव चिन्ह है, या फिर किस पार्टी ने कितने मतों से जीता, महिलाओं का क्या योगदान है, महिला मताधिकार किस जगह मिला, सबसे पहले किस देश में आए, ये सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी होगी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन, तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें आएंगी इस यूनिट में। अब हम बात करते हैं यूनिट 9 जो कि लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन मतलब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपने पढ़ा होगा, पहले भी आप 3rd ईयर में पढ़ चुके होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, या फिर MA में भी आपके ये 2nd सेमेस्टर में रहा होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की जो यूनिट है उसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड एवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे। लोक प्रशासन होता क्या है, निजी प्रशासन क्या है, सार्वजनिक प्रशासन क्या है, अप्रोचेज, इसके उपागम, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण जो कि हर्बर्ट साइमन की है, इकोलॉजिकल अप्रोच, रिग्स की इकोलॉजिकल अप्रोच को आप पढ़ोगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि टेलर की है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स नव लोक प्रशासन, ओके। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब विकास प्रशासन। फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी आप पढ़ोगे इसमें। इसका मतलब हुआ तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बदलता हुआ नेचर है वो उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही थ्योरी जो है आपकी, सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत, एल्टन मायो का आएगा आपका। मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, चेस्टर बर्नार्ड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के सिद्धांत, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसमें पढ़ोगे इस यूनिट में। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पार्कर फॉलेट। फिर उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, पीटर ड्रकर, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये, पीटर ड्रकर का जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपकी लास्ट यूनिट है नेट के एग्ज़ाम के सिलेबस में, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये जो गवर्नेंस है यानी कि शासन या सुशासन, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, राज्य का जो कार्य है, भूमिका, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, जुडिशियल कंट्रोल over legislature and executive, administrative culture, corruption and administrative reforms, ये भी आप इसमें पढ़ोगे। institutional mechanism for good governance मतलब RTI इसमें पढ़ोगे आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर कहाँ पर आया था, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस और मलेशिया, ये क्रम है। सबसे पहले कहाँ पर आया जो सिटीजन चार्टर है, फिर आपकी जो शिकायत निवारण प्रणाली, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त आपके इसमें आएंगे। किस देश में सबसे पहले लोकपाल नियुक्त किया गया था, तो ये 1809 में स्वीडन में था। ग्रास रूट गवर्नेंस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के क्वेश्चन या आर्टिकल तो ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, योजना और विकास, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, SDG गोल्स जो हैं 17 SDG गोल्स हैं वो, और इसके बाद
पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, नीति आयोग का फुल फॉर्म, और पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म फॉर ऑफ वर्किंग गवर्नेंस प्रोसेस, अकाउंटेबल, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोशल ऑडिट का क्या रूप है, सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट यूनिट है, आप लोग देख सकते हो। लास्ट यूनिट है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड पेपर की ये यूनिट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये सिलेबस है UGC नेट JRF का, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का ये सिलेबस है। तो आप लोग इसको पढ़कर अपनी जून 2024 की परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हो टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। ये आपका सिलेबस है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। थैंक यू फॉर watching my channel only political science, and like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.